कुमार और आप देख रहे हैं हमारा स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर, साइंस सब्जेक्ट साइंस, जो कि फिजिक्स है। फिजिक्स में मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में ब्रीफली में डिस्कस करेंगे, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर भी समझने में कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अब टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, आज हम यही इसी सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमको ये पता है, आपने तो मैटर का नाम सुना ही होगा। ठीक है दोस्तों, आपने तो मैटर का नाम सुना ही होगा। तो चलिए आज मैटर का डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी, उसको सिंपल फॉर्म में समझिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो स्थान घेरता हो, उसमें कुछ मास हो, ठीक है दोस्तों, उसको मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ये, मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट कॉल्ड पंच तत्व। देखिए दोस्तों, मैटर जो है, अब जानते हैं मैटर तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें मास हो और वो स्थान घेरता है, यानी ऑक्यूपाई स्पेस, उसको मैटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैटर को जो है वो बेसिकली 5 एलिमेंट में बांटा गया है, जिसको पंच तत्व बोलते हैं। पंच मतलब 5 और तत्व। ठीक है दोस्तों, पंच तत्व 5 एलिमेंट में इसको डिवाइड किया गया है। इसका पहला है एयर, सेकंड है अर्थ, थर्ड है फायर, फोर्थ है स्काई एंड वाटर। ठीक है दोस्तों, ये 5 तत्व है जिसको 5 एलिमेंट्स में मैटर को क्या डिवाइड फॉर्म में, 5 फॉर्म्स में मैटर को डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको पंच तत्व कहते हैं, पंच तत्व। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, मतलब कोई भी मैटर जो होगा, मैटर का गुण देखते हैं अब दोस्तों। मैटर कोई अब है मेड ऑफ टीनी पार्टिकल, मतलब क्या, कोई भी मैटर होगा वो बहुत ही टीनी पार्टिकल से मिलके बना होगा। बहुत ही टीनी मतलब बहुत ही छोटा, जो विजिबल ना हो, नॉन विजिबल। ओके दोस्तों, जिसे हम अपने आँख से नेक्ड आई जिससे नहीं देख सकते, वो पार्टिकल बहुत ही टीनी पार्टिकल से बना होता है मैटर। वैकेंट स्पेस एग्जिट इन पार्टिकल। वैकेंट स्पेस मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का नाम तो सुना ही होगा, उसी को बोलते हैं वैकेंट स्पेस दोस्तों। मॉलिक्यूलर का नाम सुना ही होगा, उसी को बोलते हैं वैकेंट स्पेस। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस मोशन। पार्टिकल जो है दोस्तों वो कंटिन्यूस मोशन में रहता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। कंटिन्यूस मतलब होता है दोस्तों लगातार, यानी लगातार मतलब एक के बाद एक लगातार। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि जो मैटर जो होता है उसमें हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता रहता है, ऑलवेज। ओके दोस्तों, हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता ही रहता है। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं। अब स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है दोस्तों, स्टेट ऑफ मैटर में बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप। देखिए दोस्तों, मैटर जो है उसका स्टेट, कौन कौन से स्टेट में मैटर होता है, तो हम देखेंगे दोस्तों। बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल के अरेंजमेंट के हिसाब से। बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के एनर्जी के हिसाब से। बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल,
पार्टिकल के डिस्टेंस यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस के हिसाब से। अब ये देखिए दोस्तों, मैटर जो है उसको 5 स्टेट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि मैटर को थ्री स्टेट में डिवाइड किया गया है। इसका पहला है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अब पढ़ेंगे 5 स्टेट में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस, फोर्थ है प्लाज्मा और फिफ्थ क्या है दोस्तों? ये है वो इंस्टेंट कंडेंसेट। ओके दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें तो ये पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस का ये डायग्राम मैंने दे दिया है। आप इसे देख के समझ सकते हैं तीनों का डिफरेंस है। मतलब सॉलिड में ऐसा कौन सा गुण है जो लिक्विड में नहीं है, लिक्विड में ऐसा कौन सा गुण है जो गैस में नहीं है, उसी को वो डिफरेंस बोलते हैं दोस्तों। और देखिए फिक्स शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, मतलब क्या कि सॉलिड में फिक्स शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन लिक्विड में नॉट फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इसमें फिक्स वॉल्यूम रहता है और लेकिन शेप नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, 1 kg का कोई चीज़ ले लिया, ठीक है दोस्तों, 1 kg का कोई चीज़ ले लिया। मान लीजिए मैं 1 kg क्या ले लिया, 1 kg का एक ब्रिक ले लिया। ब्रिक मतलब समझते हैं दोस्तों, ईंटा, वो ले लिया। अब उसको जो कितना भी हम कुछ करेंगे तो उसका शेप जो है वो क्या रहेगा दोस्तों, फिक्स रहेगा। उसका शेप फिक्स रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसका शेप जो है वो चेंज नहीं होगा। और फिर उसका वॉल्यूम जो होगा वो 1 kg का है तो 1 kg का ही रहेगा। उसका वॉल्यूम 50 ग्राम या फिर 1.5 kg नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर थे और फिर मैं क्या करता हूँ, 1 लीटर वाटर ले लेता हूँ। एक गिलास में 1 लीटर वाटर, मैंने क्या किया, एक गिलास में 1 लीटर या फिर कोई भी स्टील के या फिर कुछ भी कंटेनर में 1 लीटर वाटर ले लिया। अब इसको हम एक कंटेनर में रखें, छोटे से कंटेनर में रखें तो उसका शेप छोटे से कंटेनर के हिसाब से बन जाएगा। अगर हम बड़े कंटेनर में रखें तो उसका शेप बड़े कंटेनर के हिसाब से बन जाएगा। मतलब क्या कि उसका शेप जो होता है वो चेंज होता रहता है, जैसा कंटेनर रहेगा वैसा शेप चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो दोस्तों लेकिन 1 लीटर जो वाटर है तो 1 लीटर वाटर ही रहेगा, 2 लीटर वाटर नहीं बन जाएगा या फिर 50 ml वाटर नहीं बन जाएगा। कितना, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर गैस देखते हैं, नाइदर फिक्स शेप और नॉट फिक्स वॉल्यूम। मतलब कि गैस के पास न ही फिक्स शेप होता है और न ही फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है दोस्तों। गैस के पास नहीं फिक्स शेप होता है और नहीं फिक्स वॉल्यूम होता है। तभी उसे एयर में छोड़ेंगे वो पूरा का पूरा गैस गायब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने सॉलिड में पढ़ा, सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में पढ़ा, लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम होता है। गैस में हमने पढ़ा कि इसके पास नहीं फिक्स शेप होता है और नहीं फिक्स वॉल्यूम होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। मतलब कि देखिए दोस्तों, इसको इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बोलते हैं दोस्तों। आपने इंटरमोलिकुलर स्पेस का नाम तो सुना ही होगा। देखिए ये है सॉलिड, इसमें स्पेस ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल, इसके बीच का स्पेस कितना है, बहुत ही कम है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है दोस्तों। स्मॉलेस्ट है इसका बीच का डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज स्मॉलेस्ट। और लेकिन देखिए दोस्तों गैस में कितना स्पेस है। मतलब क्या कि सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस के लिक्विड के इंटरमोलिकुलर स्पेस से कम होता है, ठीक है दोस्तों। सॉलिड में सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस है, सबसे कम होगा। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो सबसे कम होगा। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा, मतलब कि उसके पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में गैप ज़्यादा होगा। देख सकते हैं दोस्तों, एक पूरा क्लोज है, पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें हट के थोड़ा गैप के साथ, तो ये इसमें
इससे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस है, बीच में गैप है। और गैस में आप देख ही सकते हो दोस्तों, इतना गैप है, इसमें लिक्विड से भी ज़्यादा गैप है। ठीक है दोस्तों, तो हमने सेकेंड नंबर पॉइंट से इस वाले पॉइंट से क्या पढ़ा दोस्तों, हमने सेकेंड वाले इस वाले पॉइंट से समझा, हमने इस वाले पॉइंट से समझा कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैस से कम होता है। और हमने गैस में पढ़ा कि इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से बहुत ज़्यादा होता है और लिक्विड से भी ज़्यादा होता है। मतलब कि इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में बहुत कम होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है, मतलब उसके बीच में गैप होता ही नहीं है एक तरह से। तो और लिक्विड में हमने पढ़ा कि उसमें लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैस से कम होता है, ये हमने पढ़ा। अब गैस में हमने पढ़ा कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो गैस में है, गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से भी ज़्यादा होता है और लिक्विड से भी ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को सेकंड वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड वाले पॉइंट की तरफ। यह है दोस्तों हमारा थर्ड वाला पॉइंट, आप देख पा रहे हैं। इनकम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल और हाईली कंप्रेसिबल। मतलब कि दोस्तों कंप्रेस यानी कंप्रेस तो आप समझते ही होंगे, दबाना, मतलब फोर्स अप्लाई करके किसी भी चीज़ को दबाया जाता है। जैसे एक मैंने गुब्बारा ले लिया, बैलून, उसको फोर्स अप्लाई करके कंप्रेस कर देंगे यानी दबा देंगे। तो हम क्या, सॉलिड को मान लीजिए मेरे पास एक ब्रिक है, क्या है दोस्तों, मेरे पास एक ब्रिक है, आप इस पर फोर्स अप्लाई करके इसका शेप चेंज कर सकते हैं, इसको दबा सकते हैं क्या आप। इसका जो है हाइट है, मान लीजिए इसका हाइट मान लीजिए कितना है, कोई भी है, इस कितना भी है इसका हाइट, तो आप क्या इसका हाइट कम कर सकते हैं दबा के, कंप्रेस करके? नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका शेप पूरा फिक्स रहता है, इस पर फोर्स अप्लाई करके उसको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और लिक्विड में ऑलमोस्ट कंप्रेस्ड, मतलब लिक्विड में भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ मतलब कि सॉलिड से कुछ अधिक मात्रा में उसे कंप्रेस कर सकते हैं, बस कुछ ही मात्रा में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, मतलब उसको हाईली, देखिए दोस्तों, अब हमने ये थर्ड वाले पॉइंट से क्या पढ़ा, हमने थर्ड वाले पॉइंट से पढ़ा कि सॉलिड में इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उसको दबा नहीं सकते। और लिक्विड में पढ़ा कि वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है दोस्तों, और हमने गैस में पढ़ा कि हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है दोस्तों, अब आई होप आप लोगों को थर्ड नंबर पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। अब ये देखिए दोस्तों, सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होता है और वो डिफ्यूज नहीं करता है, और डेंसिटी के पास लो। देखिए दोस्तों, अब जितना भी डेंसिटी सॉलिड के पास है और डिफ्यूज़न कैपेसिटी है, वो लिक्विड से क्या होता है दोस्तों, कम होता है। ओके, लिक्विड से कम होता है। और गैस में क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज, मतलब डेंसिटी बहुत ही कम होता है और डिफ्यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। समझ में आता है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, रोज़ बना के लाते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखिए दोस्तों, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ऐसे है, तो ये क्या है, ये बहुत ही इसमें टच है, मतलब कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टच में है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। देखिए दोस्तों, मैं जैसे मान लेता हूँ एक मैग्नेट है मेरे पास और ये एक मैग्नेट है, दोनों टच में है रिपल्सन की तरफ से, तो क्या होगा, यही होगा ना, इसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। और एक मैग्नेट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, एक मैग्नेट बहुत दूर जाकर रख देता हूँ, तो फोर्स अप्लाई होगा, नहीं होगा दोस्तों।
ठीक है। उसी तरह से ये भी है दोस्तों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इसमें सॉलिड में हाई होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस गैस में सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, सॉलिड से भी कम होता है, लिक्विड से भी कम होता है। आई होप आप लोगों को ये वाला भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। मतलब कि देखिए दोस्तों, आप जैसा कि फिगर में दिखला देता हूँ एक बार। अब फिगर देखिए दोस्तों, क्लोजली पैक्ड मतलब क्या कि जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे से पूरा क्लोजली पैक्ड होता है। मतलब कि क्या बोलते हैं, टच में रहता है एक दूसरे से। इसमें देखिए क्लोजली पैक नहीं है, किधर है किधर है किधर, मतलब इसका पार्टिकल क्लोजली पैक में नहीं है। और गैस में देखिए इसका पार्टिकल तो बहुत ही लूजली पैक में है, मतलब क्लोजली नहीं है। इसका पार्टिकल एक यहाँ है तो एक इधर है, क्लोजली पैक नहीं है ये। और ये देखिए पूरा क्लोजली पैक है, पूरा कस के। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक थैला ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एक बैग ले लेता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ, बुक को बहुत पूरा बुक उसमें भर देता हूँ, पूरा बुक से उसको बैग को मैं फुल कर देता हूँ। तो क्या दोस्तों उसमें ज़्यादा तो क्या होगा दोस्तों, वो क्लोजली पैक हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, एक बैग ले लेता हूँ, उसमें 2-4 ही बुक रखता हूँ। उसका कैपेसिटी है मान लीजिए 10 बुक रखने का, लेकिन मैं 2-4 ही बुक रखता हूँ। तो वो लिक्विड जैसा आ जाएगा, उसमें क्लोजली पैक नहीं है, बस थोड़ा क्लोजली पैक नहीं है, गैस से थोड़ा लूजली है, गैस से क्लोजली है और सॉलिड से लूजली पैक्ड है। ठीक है दोस्तों। अब गैस में देखिए कोई बैग है, उसका कैपेसिटी है 10 बुक हटाने का, मैं क्या करता हूँ 2 ही बुक रखता हूँ। तो लिक्विड से भी ज़्यादा लूजली पैक हो गया ना दोस्तों, लिक्विड से भी ज़्यादा लूजली पैक हो गया। वही कहता है दोस्तों, इसमें भी वही कह रहा है, इसमें भी वही कह रहा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है उसका पूरा क्लोजली पैक रहता है, यानी पूरा टच में रहता है, पूरा कसा हुआ रहता है। और इसमें जो होता है थोड़ा सा लूजली पैक होता है, और इसमें होता है पूरा का पूरा लूजली पैक रहता है, जो इसका पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, मतलब मूव कर सकता है। इसमें जब कस के रखा ही नहीं है कुछ, तो मूव नहीं कर सकता, आराम से मूव कर सकता है। पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि मैटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमने क्या क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा नॉन इवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों। अब प्लाज्मा इज एन इनगोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या है दोस्तों, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, प्लाज्मा गैस आयोनाइज्ड गैस है एक प्रकार का। ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा जो है वो, प्लाज्मा गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर मतलब क्या दोस्तों, कि गुड कंडक्टर मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, वैसा मैटर जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, पास हो, पूरा फ्रीली मूव कर सके, उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये अफेक्टेड होता है, एंड इट इज़ अफेक्टेड ऑल्सो अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन indefinite shape and indefinite वॉल्यूम। मतलब क्या दोस्तों, डिफिनिट शेप मतलब होता है, डिफिनिट कोई लिख देगा, डिफिनिट शेप मतलब क्या, उसका शेप फिक्स, पूरा डिफिनिट यानी पूरा निश्चित है, उसका शेप वही है। और इनडिफिनिट मतलब होता है दोस्तों, उसका शेप मतलब कि चेंज होता रहता है, जैसे जगह पे उसे रखा जाता है वैसा उसका शेप चेंज हो जाता है। तो वही कह रहा है इसमें दोस्तों, प्लाज्मा लाइक गैस हैव इनडिफिनिट शेप, उसके पास इनडिफिनिट शेप होता है। जैसा गैस में हमने पढ़ा था इंडेफिनिट शेप होता है, कोई शेप नहीं होता उसके पास, गैस के पास। उसी तरह से ये भी एक प्रकार का गैस है, इसके पास भी ना कोई शेप होता है, डिफिनिट शेप होता है, और ना ही कोई डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बॉस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। ओके दोस्तों, नॉन इवोल्यूशन है। और BEC। अब दोस्तों आप लोग सोचिएगा कि BEC का मतलब क्या हुआ। BEC का मतलब यही हुआ दोस्तों, बॉस
instant condensed state. ओके दोस्तों, is a state of matter that can arise at very low temperature. मतलब कि दोस्तों ये जो है BEC यानी बॉस इंस्टेंट कंडेंसेट, ये एक मैटर का ही स्टेट है जो बहुत ही लो टेम्परेचर में क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बॉस इंस्टेंट कंडेंसेट मतलब BEC रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। मतलब कि जो साइंटिस्ट था वो वाले दोस्तों, वो जो साइंटिस्ट था ना, वो जो BEC यानी बॉस-इंस्टाइन। तो हाँ दोस्तों, कहाँ पर थे हम लोग थे यहाँ पे, ये सेकंड वाले, नो सॉरी दोस्तों, हम लोग थे यहाँ पे, ये सेकंड वाले पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, इसमें यही कह रहा है दोस्तों कि जो साइंटिस्ट था वो साइंटिस्ट BEC यानी कि बॉस इंस्टेंट कंडेंसेट पे काम कर रहा था, उसको एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया उसके कामों के लिए। कितने में दिया गया? 1995 में। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसमें कह रहा है द BEC मतलब बॉस इंस्टेंट कंडेंसेट is all about the molecules that are really close to each other.